अनाबिया के चेहरे पर इस वक्त ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे इसने पूरी दुनिया फतह कर ली हो। वो मरियम के सामने खड़ी होकर उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। अनाबिया ने मरियम के करीब होकर बड़े जहरीले लहजे में कहा, क्यों मरियम, कैसा लग रहा है? तुमने तो सोचा होगा कि तुम अवैस के साथ बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारोगी, मगर देखो मैंने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और देखो मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई हूँ। अनाबिया ने हंसते हुए मरियम को जताया कि मरियम, मैंने तुम्हें वहाँ मारा है जहाँ पीने को तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। तुम और देखो बाबा सही तुम पर कितना यकीन करते थे, और आज उन्होंने थप्पड़ मारकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें तुम पर यकीन नहीं रहा। मरियम खामोशी से खड़ी आंसू बहा रही थी, मगर अनाबिया को अपनी कामयाबी के नशे में वो सब कुछ उगलने के लिए तैयार खड़ी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसकी जुबान दराजी इसको किस खाई में फेंकने वाली है। अनाबिया ने बड़े फख्र से कहा कि मरियम, जो मुलाजिम कमरे से निकला था ना, मैंने इसे भारी रकम देकर खरीदा था ताकि तुम्हारा नाम ले सके और तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा सके। इसने मरियम से कहा। इसने मजीद कहा, मैं सिर्फ यहीं नहीं रुकी, अवैस के साथ जो तलाक तुम्हारी हुई है ना, उसके पीछे भी मेरा ही हाथ था। मैंने अवैस के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरी थी। वो पासपोर्ट मैंने तुम्हारे घर से चोरी किए थे और शावेज को ले जाकर दे दिए, और मैंने अवैस को ले जाकर दिए ये कहकर कि ये मुझे शावेज ने दिए हैं, जबकि शावेज का तो इस बात से कोई लेना देना भी नहीं था। अनाबिया बड़े तकब्बर से बोली कि मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं मैं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया। अब शावेज के घर पर मैं राज करूंगी और तुम हमेशा यहीं सड़ती रहोगी, यहीं पड़ी रहोगी। मगर अनाबिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि शावेज कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। शावेज के कमरे के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। शावेज का खून खोलने लगा जब इसे पता चला कि जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है, जिसके लिए उसने अपने माँ बाप से इतनी लड़ाई मोल ली, वो लड़की इतनी घटिया और मक्कार हो सकती है। वो तो अनाबिया को बड़ी मासूम समझता था, और उसे पता चल गया कि मरियम वाकई ही मासूम थी और अनाबिया ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। शावेज एकदम से कमरे में दाखिल हुआ, बिना कुछ सोचे समझे उसने अनाबिया के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिससे अनाबिया का ज़हनी तवाज़न ही ठीक ना रहा और वो फर्श पर गिर गई। शावेज बड़े गुस्से से धारता हुआ बोला, अनाबिया तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मरियम जैसी नेक लड़की पर तुम इतना बड़ा बुहतान लगाओगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शावेज ने साफ कह दिया, अनाबिया आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। तुम जैसी मक्कार लड़की को मैं अपनी बीवी तो क्या मैं अपनी दोस्त भी कहलाने के लायक नहीं समझता। अनाबिया शावेज के पैरों में गिर गई, रोने लगी और कहने लगी, शावेज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मजाक कर रही थी। मगर शावेज ने एक झटका दिया और वहाँ से चला गया और अनाबिया वहीं रोती रह गई। और मरियम ने अनाबिया के पास आकर कहा कि ये होता है दूसरों के साथ बुरा करने का अंजाम। कुछ दिन गुजरने के बाद शावेज की माँ सुल्ताना बेगम मरियम के घर पहुंची और इनके लिए बहुत दुखी था। उन्होंने हमेशा मरियम को ही वो पसंद करती थी। सुल्ताना बेगम ने मरियम का हाथ थामा और बड़े संजीदा लहजे में कहा, बहन मुझे बहुत हमदर्दी है मरियम से, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो भी इल्ज़ामात मरियम पर लगे हैं, जो अवैस ने इल्ज़ाम लगाए और घर में जो कुछ हुआ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसमें आपका और मरियम का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। उन्होंने बाकायदा शावेज के लिए इसका हाथ मांगा और मरियम की माँ एकदम से खामोश हो गई और चेहरे पर संजीदगी के बादल छा गए। मरियम की माँ ने बोझल लफ्ज़ों से कहा कि सुल्ताना बेगम, शकील साहब ने मरियम को अपनी बेटियों की तरह पाला है। अनाबिया को मैं अपनी सेकी बेटी समझती हूँ, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करती है, लेकिन मैंने कभी मरियम और अनाबिया में फ़र्क नहीं किया और मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अनाबिया शावेज को पसंद करती है। अनाबिया को छोड़कर आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गई हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं मरियम का रिश्ता आपको हरगिज़ नहीं दूंगी। मरियम की माँ तो डर गई, इसने शावेज की अनाबिया पूरे घर बर्बाद। मरियम की माँ डर गई थी क्योंकि अगर मरियम की शादी शावेज से हो गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और शकील साहब से वो नमक हरामी नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल इसी वक्त शकील साहब वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मरियम की माँ की सारी बातें सुन ली और आगे बढ़कर मरियम के सर पर हाथ रखा और बोला, शकील साहब ने कहा कि नहीं, इस मरियम का हक छीने नहीं दूंगा। अनाबिया ने जो कुछ किया उसे ख़ानदान की बेटी कहलाने का भी हक नहीं है। शकील साहब ने साफ कह दिया कि मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि मैं खुद चाहता हूँ कि शावेज और मरियम का निकाह हो जाए ताकि मरियम को वो इज़्ज़त मिल सके जो उसने छीनी थी। और अनाबिया इसी लायक है क्योंकि मरियम का घर बर्बाद करने वाली भी तो अनाबिया ही है। उसको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अनाबिया को जब पता चला कि इसका रिश्ता टूट गया और वो शावेज मरियम से शादी कर रहा तो वो पागलों की तरह शावेज के घर पहुंच गई और वहां जाकर उसने हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया और अनाबिया की माँ से कहने लगी कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कुछ आपका ही किया धरा है। आपको बड़ी मोहब्बत थी ना मरियम से, आपने ही ज़रूर शावेज को पट्टी पढ़ाई होगी कि वो मरियम को मुझे छोड़कर वो मरियम से शादी कर ले और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। उतनी देर में शावेज
शावेज़ कमरे से बाहर निकल आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बदतमीज़ी करने की, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ अवैस अकेला बैठकर पछतावे के आंसू बहा रहा है। इसे ऐसे लग रहा है कि बातों में आकर अपनी सच्ची बीवी को खो दिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ मकाराना अनाबिया का गुरूर खाक में मिल चुका है और मरियम का सब्र इसे मंजिल तक ले आया है। जल्द ही अवैस को भी ये बात पता चल जाएगी। जब अवैस को ये बात पता चलेगी कि मरियम की शादी शावेज़ के साथ हो रही है, तो वो समझेगा कि बिल्कुल सच था जो कुछ मुझे अनाबिया ने बताया था कि ज़रूर मरियम का और अवैस उसका शावेज़ का कोई ताल्लुक़ था। लेकिन शावेज़ ने जब सारी हकीकत से पर्दा उठाया और अवैस को बताया कि अनाबिया एक नंबर की झूठी लड़की थी, हमारी ज़िंदगियों के साथ खेल रही थी, उसने तुम्हें धोखा दिया और वो पासपोर्ट वहाँ से अनाबिया ने ही उठाए थे और मेरा नाम लेकर उसने तुम्हें वो पासपोर्ट दिए कि वो शावेज़ से मुझे मिले हैं। ये सब कुछ बर्बाद करने वाली अनाबिया है और उसकी किए की सज़ा मैं उसको दूंगा और मैं उससे शादी, ऐसी लड़की, झूठी मक्कार लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मरियम को छोड़कर, और अब मैं मरियम को अपना लूंगा और उसे हर वो सुकून दूंगा जो वो तुम नहीं दे सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।